इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1-2। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1-2 ऐसे ही देगा पेपर में लिखकर, यहाँ लिखेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लिखा होगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स दे रखा है, इसका मतलब है ये स्टेंजा से दिया गया है। मतलब जानते स्टेंजा, पोयम, ठीक है। ये दिमाग फिट कर लेना। अगर पैसेज होगा तो पैसेज लिख कर देगा, सही है। अब ये देखो ध्यान से, तो इसमें मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये लिखा हुआ है, और जब तक इसकी आपको थोड़ा सा हिंदी का कंफर्म नहीं होगा ना, तो आप इसमें फाइन नहीं कर सकते। हिंदी का कंफर्म होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन पॉइंट है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये कंफर्म होना जरूरी है ना। ये चैप्टर कौन सा है पहले ये पता होना चाहिए। इसके जो राइटर हैं वो कौन है ये भी कंफर्म होना चाहिए आपको, क्या भाई, है ना। हाँ ठीक है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है, चैप्टर कौन सा है वैसे, ये दूसरा चैप्टर है। कौन सा है? दूसरा। डस्ट ऑफ स्नो नहीं है ये, ठीक है। हाँ, डस्ट ऑफ स्नो वाला जो चैप्टर का पिछले साल आया था 2023 में, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही वाला आया था, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, दे रखा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब जब तक इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे टिक मारेंगे इसमें, क्या भाई। जब तक इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसमें समझना भी है क्या कह रहा है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड संसार में विल एंड इन, संसार में जो मरेंगे वो काय से मरेंगे, वो इसमें लिखा है ना। स्मोक नशा करने से मरेंगे क्या, वाटर पानी से मरेंगे क्या, सी समुद्र से मरेंगे क्या, या फायर आग से मरेंगे। इस चैप्टर में बात करी गई है, ये चैप्टर है आपका सेकंड वाला चैप्टर, तो इसमें बात ये की गई है कि इसमें जो भी अंत होगा जिसका भी, वो आग से होगा, फायर से होगा नहीं होगा, जलेगा नहीं जलेगा। ये चैप्टर आप देखो, मैंने क्या बताया, जितने भी चैप्टर बने हुए हैं इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रह चुकी होती है, तभी चैप्टर बनाए जाते हैं, तभी छप कर आते हैं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं रह चुकी है, फिर इसलिए ये फिर बनाया गया है, ठीक है भाई। अब यहां पर समझो, यहां पर क्या कह रहा था ये, सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि फायर माने आग से मरेंगे, सम से इन, कुछ कहते हैं कि बर्फ से मरेंगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने ये इसका स्वाद चखा है, इच्छा का स्वाद चखा है, कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा जो कह रहे हैं कि आग से मरेंगे। हाँ, ये बोल रहा है आई होल्ड, मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, मैं उनकी तरफ हूं, मैं उनका पक्ष लूंगा। फेवर मान क्या होता है, पक्ष लेना। मैं उनका पक्ष लूंगा जो कह रहे हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, आग से होगा। तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, तो यहां पर सिंपल सी बात है, तो आपको पता कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट जाने वाला है, डी ऑप्शन आपका फायर राइट जाएगा। इस स्टेप से आपको इसको फाइन करना है, जब तक थोड़ा सा अर्थ इसका नहीं समझ पाएंगे आप फाइन नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यहां पर भी है। दूसरे में कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन वाई होल्ड हियर। सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि होल्ड का अर्थ क्या है, होल्ड का अर्थ क्या है, कह रहा है व्हाट डू यू मीन, है ना, कि व्हाट माने क्या, डू यू माने तुम, मीन माने अर्थ बताओ, वाई किसका, होल्ड का, जो यहां लिखा हुआ है, यहां होल्ड का अर्थ क्या है ये आप मुझे बताइए। इसमें कह रहा है डिजायर, इच्छा है क्या, स्काई आकाश है क्या, सपोर्ट है क्या, किसी को सपोर्ट करना जानते ना, या कंफर्ट है क्या, ठीक है। इसमें देखो दो तरीके से बता सकता हूं। होल्ड, अगर जिस बच्चों को होल्ड का पता नहीं तो होल्ड समझ लो, होल्ड का मतलब होता है कि हमने कह दिया होल्ड करना, बेटे एक मिनट, होल्ड जानते हैं, पकड़ना, पकड़ना तो जानते हैं, हेल्प करना, और हेल्प करने का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या होता है, सपोर्ट करना। बात में आई नहीं आई, कहते नहीं कहते हैं होल्ड, है ना। होल्ड मतलब होता है पकड़ो एक मिनट के लिए इसके, है ना, आज मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उसमें। इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, सपोर्ट। देखो इधर, ये जो
बेटा ये चैप्टर है, ये दूसरा है, पहला मैंने करा दिया अभी ना। देखो नहीं, कहने का मतलब है ये जो है दूसरा है स्टैंजा, ठीक है ना। पहला तो मैंने करा दिया, अब ये दूसरा है। कहने का मतलब चैप्टर का तो पहले का ये है, वो दूसरे चैप्टर का है। मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये पेपर में ये भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको पता है कि दोबारा दोबारा दे रहा है, जबकि पिछला क्लास 10th में वो मैथ का सवाल आ गया, वो फिर दे दिया उसने। साइंस का आया 4 नंबर में, वो आपके 6 नंबर में दे दिया। तो पता कुछ नहीं भैया, इसको दोबारा दे सकता है। और हो सकता है कि आपके उसने ये क्वेश्चन दिए थे 2, वो चेंज करके दूसरे 2 दे देगा, और 2 अभी करेंगे। इसी के 2 दूसरे और भी हैं, ये अथवाल दे दिए मैंने, क्योंकि उसने भी अथवाल दिए थे बोर्ड एग्जाम में आपको, है ना। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दो। जो इंग्लिश का एग्जाम है आपका 4 मार्च में, दो दे रखा है। अच्छा पहली बात तो ये है, इसको पढ़ो। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो पेड़ था, वो उस पेड़ का नाम क्या था? हेमलॉक, है ना। जो पेड़ था वो हेमलॉक का था, उस पेड़ का नाम था हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़, हाँ पेड़। और उस पे पता है, इस पे थोड़ी सी एक कहानी आपको पता ही होगा, सुना भी होगा ना, कि इसमें पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और वहां आके उस पेड़ पर कोई कौवा बैठ गया आकर, और उस पे जो बर्फ थी पड़ी हुई, वो उसके ऊपर गिर गई। तो उसका जो तपस्या कर रहा था, जो भी था, वो एकदम उसके गिरते ही एकदम पता ही आपको आदमी भंग हो गई। समझ में आया नहीं आया है? अब सुनो ध्यान से, वहां पर नहीं, उसके इसमें घृणा की बात करी गई है। समझा नहीं आया? इसमें घृणा वगैरह, जैसे मैं क्या बताऊं आपको, जैसे बर्फ है, आपने बर्फ के ऊपर ये भी दर्शाया गया है इस चैप्टर में, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा पहले तो, कि जैसे जिस तरह बिल्ली आती है, पढ़ा नहीं? बिल्ली आती है, जैसे बिल्ली आती है शांत होकर बैठती है और इधर उधर देखती है, वैसे ही कोहरा आता है। कोहरा जो है मंजिलों के ऊपर छा जाता है, आता नहीं आता है, और वैसे ही कोहरा आता है, कोहरा भी बैठा हुआ होता है, और फिर वो धीरे धीरे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे खत्म होता चला जाता है। बिल्ली के थ्रू उस पर एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे बिल्ली आती है ना घर में, और कोई भी चीज़ रखी होती है तो वो इधर उधर देखती है ऐसे ऐसे, तो वैसे ही कोहरे के ऊपर डिपेंड करी गई है कि कोहरा भी आता है तो कोहरा भी देखता है इधर उधर, है ना। तो कोहरा क्या होता है? एक बर्फ होता है। देखो ध्यान से इधर, तो देखो यहां पर कह रहा है कि द वे अ क्रो, कौवा ने, सूक डाउन ऑन मी, मुझ पे गिराया, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, हाँ बर्फ के होते हैं कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किसके पेड़ से? हेमलॉक के पेड़ से। जो हेमलॉक का पेड़ जो था वो उसके नीचे बैठा हुआ था, तो उस पे आके वो बैठा कौवा, और उस पे से क्या करा दी उसने? बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिर गए थे, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी भी चीज की प्रार्थना कर रहा है या आस्था कर रहा है, तो एकदम वो क्या हो जाएगा? एकदम कहने का मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, होगा नहीं होगा, उसका जो माइंड है एकदम हट जाएगा वहां से। अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं और आगे कोई आपको छेड़ दे, है ना, तो आपको बड़ी गुस्सा भी आएगी। ठीक वैसा ही हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा, कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, है ना, कि डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट वन क्या इज माने है एक, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण है क्या? ये कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ अ केली, या पार्टिकल्स ऑफ अ प्लांट्स, या पार्टिकल्स ऑफ अ स्नो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट था? इसमें डी ऑफ राइट था, क्योंकि इसमें स्नो की बात करी गई है, इसमें भी एक स्नो है। आपको लग रहा होगा इसमें किसी में स्नो दिया है क्या? तो इसमें क्या है? एक स्नो की बात है, इसलिए आपका जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट जाएगा। ध्यान रखो, ये आपका एग्जाम में आ चुका है। नेम द पोइट, कह रहा नाम लिखो उस कवि का, ऑफ द अबव लाइंस, है ना। वर्ड, हाँ, वर्ड्सवर्थ, या सेली, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या W.V. येट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन राइट था। अब कुछ बच्चे तो इसको पढ़ा नहीं होगा, तो भैया वो तो छोड़ के आएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, इसको पढ़ के आना है, पढ़ के देखो, पैसेज हो चाहिए दिया हो, आपको इसको समझना है। 1-2 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, यानी कि हम जाति कर देंगे, वो जल्दी ब्रिलियंट बच्चे हो गए। समझ में नहीं आ रहा है? इसको बेटा 1 से 2 बार पढ़ना, थोड़ा अर्थ भी समझना, और उसके बाद ये आपको फाइन करना है। और जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है वो तो भाई कर ही देगा डायरेक्ट, ठीक है।